वेलकम वेलकम। तो जैसा कि अनुराग भैया ने हम लोगों को गुरु मंत्र दिए हैं 6, जिसमें दूसरा गुरु मंत्र है 30,000 रुपए का बिजनेस महीने में करना सीखना। कैसे? पर्सनल सेल के थ्रू। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे लीडर्स को सुन रहा था, सब लोगों ने अपने अपने जवाब दिए और नो डाउट वो सारे जवाब जो थे, वो जो सारे जवाब थे वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। एक्यूरेट वो जो जवाब थे वो उन लोगों के पर्सनल अनुभव थे जो उन्होंने फील्ड में जाके अटेम्प्ट किए हैं। तो मैं एक एक करके बोल रहा हूं, चाहे तो आप लोगों से नोट भी करते चलें। जैसे सबसे पहले बात आई प्रोडक्ट यूज की। देखिए, यदि हम, जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, हम लोग जब किसी को बिजनेस में भी लाते हैं तो भी हम उससे कहते हैं भैया देखो, इस बिजनेस में यदि पैसा कमाना है तो बिना प्रोडक्ट यूज किए आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। आप सोचो किसी को बेवकूफ बना देंगे, किसी को प्रोडक्ट चेप देंगे, धोखा कर लेंगे, दिखावा कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे और खुद प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। और डन डील के साथ मैं ये कह रहा हूं 6 महीने से ज्यादा आप इस बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इतने सारे लीडर्स ने खुद बोला है। ये जो लोग बोल रहे थे ये ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस से, ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात निकल के आई, यदि हमको 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना सीखना है तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट यूज पर आना होगा। कौन से? वो प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज हो रहे हैं और वही प्रोडक्ट अपनी कंपनी में भी आते हैं। हमारी कंपनी कौन सी है? जैसे अभी अखिल भैया ने बोला, हमारी कंपनी कौन सी है? जरा कोई बोल सकता है कौन सी है? जरा जोरदार नारा लग सकता है, कौन सी है? मजा नहीं आया। बब्बर शेर जैसी कंपनी की आवाज भी बब्बर शेर जैसी होनी चाहिए ना। सारे लोग एक साथ बोले। सब लोग एक साथ पहले सारे लोग अनम्यूट कर ले फिर बोले। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सुपर। अब आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। तो सबसे पहली बात आई प्रोडक्ट यूज की। तो चेक करिए, यदि अभी भी आप प्रोडक्ट यूज पर नहीं आए हैं तो प्रोडक्ट यूज पर आइए। आपको नहीं समझ आ रहा है तो अपनी अपलाइन से बात करिए कि हम क्या क्या प्रोडक्ट यूज करना चालू कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको सेटिस्फेक्शन ना हो तो आई एम ऑलवेज देयर विद यू। मैं हमेशा आपके साथ हूं, मेरा नंबर भी सभी के पास है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है कि हमको क्या करना है। हमको कस्टमर्स की संख्या बढ़ानी है। दूसरा काम क्या करना है? कस्टमर्स की संख्या बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है ये अगली चाय की चर्चा पर बाकायदा डेमो के साथ होगा सब। मैंने आपसे बोला था कोई थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल जो जैसे होता है वैसे। दूसरी, कस्टमर्स की संख्या बढ़ानी है। यदि हमको परमानेंट 30,000 रुपए महीने का बिजनेस पर्सनल करना है और उसके आगे भी करना है, 30,000 तो शुरुआत है। यदि हम हमारी नजर में क्या है, यदि पर्सनल हम 30,000 रुपए से कम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस में ही नहीं है, अभी हमने सीखा ही नहीं है, अभी हमको आता ही नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 30,000 रुपए तो पर्सनल सेलिंग अत्यंत गरीबी रेखा के भी नीचे में मुझे लगने लगा है आज की डेट में, है ना? आपको भी लगने लगेगा, थोड़े समय की बात है। नहीं हो रहा है परेशान मत होइए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक। तीसरी बात, पुरानी लिस्ट को देखना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पुरानी लिस्ट का मतलब कि बहुत सारे लोग बहुत समय से काम कर रहे होते हैं, तो एक बार हमने बात की, उसने मना कर दिया, हमने दोबारा कभी उसको नाम ही नहीं लिया। आज उसने मना किया है, जरूरी नहीं 15 दिन बाद भी वो मना कर दे।
2 महीने बाद भी वो मना कर दे, जरूरी नहीं है आज जिस प्रोडक्ट की उसकी नीड नहीं है 2 महीने बाद भी उस प्रोडक्ट की उसकी नीड ना हो, ठीक है ना। तो पुरानी लिस्ट देखना। चौथा ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना। ये तो बहुत जरूरी काम है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनती है, यदि किसी को नहीं आता है तो अपनी अपलाइन से पूछिए। व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम कैसे बनाते हैं और उसमें पर डे एक प्रोडक्ट कैसे पोस्ट करते हैं। नहीं यदि समझ आ रहा है तो मुझसे बात कर लीजिए, सही है। उसके बाद एक और बहुत बढ़िया बात निकल के आई, यदि हमें 30,000 और 30,000 से ऊपर महीने में पर्सनल बिजनेस करना है तो अपने हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर से कुछ रेफरल ले लें। रेफरल क्या होता है नए लोगों को अभी नहीं मालूम है, ये सब आगे बताएंगे, आप लोग केवल नोट करें, क्योंकि अब जो चाय पे चर्चा है वो बहुत धांसू होने वाली है। आगे अगले 2 से 3 महीनों में मुझे यहाँ से रॉकेट लॉन्चर निकालने, ये मैं कसम खा चुका हूँ, है ना। एक एक व्यक्ति का 30-30 हजार रुपए से ऊपर बिजनेस निकलवाऊंगा, मजाक मजाक में। इसके लिए मेरे लिए जोरदार तालियां कर सकते हैं, जिससे मेरा मोरल बढ़े। तो सर तालियां तो कर रहे हैं पर आपको साउंड नहीं आ रहा है। तो तो कहने का मतलब कि हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर से रेफरल लेना है, ओके। उसके बाद अपसेल करनी है। अपसेल करना सीखना, ये एक पूरा विषय है, ये एक पूरा टॉपिक है। इस पर मैं एक बहुत पावर पैक आप लोगों के साथ यहाँ पर वर्कशॉप करूंगा। अपसेल की कैसे जाती है, कैसे मजाक मजाक में हम अगला प्रोडक्ट शिफ्ट कर देते हैं। इसमें तो मैंने सलोनी को देखा है महारथी, मुझसे ज्यादा तेज है ये, मैंने कई बार देखा। और ये बात करते करते कब व्यक्ति को अपसेल कर देती है मुझे पता ही नहीं चलता है। मैंने ये कई बार देखा क्योंकि मैंने सामने देखता हूं, ठीक है ना। तो अपसेल करना। उसके बाद जो एक बात मैं हमेशा से बोलता हूं कि देखिए, यदि आपने न्यूट्रलाइट डेली बंद कमरे में खाई तो किसने देखा, हमने देखा। और पब्लिक में खाई तो किसने देखा, सबने देखा। तो थोड़ा सा हमें दिखावा भी करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये क्या नौटंकी है, ये दिखावा कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट फलाना। अरे प्रभु, ये बिजनेस दिखावा करने से ही मजे मजे में हो जाता है। लोगों को दिखाना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा तुम कर क्या रहे हो। यहाँ दिखावा करने से ही बिजनेस आता है। तो प्रोडक्ट यूज का दिखावा करना, दिखावा कैसे होता है आजकल आप रोज ग्रुप में देख लीजिए, अपने अपने ग्रुपों में देख लीजिए, तहलका मचा। मैं जब तक सुबह उठता हूं सो के, तब तक 4-5 लोग तुलसी खा चुके होते हैं। लोगों की तुलसी पेट में पहुंच चुकी होती है और बॉडी डिटॉक्सिफाई हो चुकी होती है ना। बहुत सारे लोग मैंने देखता हूँ, 4-5 लोगों का रेगुलर, है ना। तो प्रोडक्ट यूज का दिखावा करना, ये सब सॉलिड पॉइंट है, नोट जरूर करिएगा। हालांकि वीडियो में रिकॉर्डेड डाल दूंगा। फिर एक बात बहुत जरूरी आई थी, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम खुद होते हैं। एक्चुअली में नॉलेज नहीं लेते। मैंने ये देखा है कि जैसे मैं लिंक ब्रॉडकास्ट करता हूँ, बहुत सारे लीडर से जब बात होती है, बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी उठा के उसे कॉपी पेस्ट मार देते हैं। नहीं, ऐसा ना करो भैया। 2-3-4 मिनट उस वीडियो को देखने में लगाओ। प्रोडक्ट नॉलेज आपको 2 तरीके से आती, जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसके बारे में सीखते, सुनते और पढ़ते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज 2 तरीके से आती है। नंबर 1 जब आप यूज करते हैं और नंबर 2 उसके बारे में सीखते, सुनते और पढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकते।
क्या करें? कुछ मत करिए, रोज 1 से 2 प्रोडक्ट के बारे में सीखना सुनना चालू कर दो और उनकी 5 बेनिफिट के बारे में पता कर दो। केवल 5 बेनिफिट कि भाई आई कैंडी है तो आई कैंडी NY न्यूट्रलाइट के जो तीसरा प्रोडक्ट आया है हम उसको क्यों यूज करें। मेरे जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो आप पढ़ते हैं आप देखिए, मैं डंके की चोट पर ताल ठोक के एक ही बात बोलता हूं, आखिर आपको इस प्रोडक्ट को यूज क्यों करना चाहिए। जैसे हमारे अखिल भैया भी कई बार ये बात बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, यही हमारी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे आगे बढ़ने। कई बार हमसे उनकी बात होती है तो वो एक ही बात बोलते हैं कि आगे बढ़ने में आपका सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ जानता हूं। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट नॉलेज लेते रहिए। यदि आप प्रोडक्ट नॉलेज ले रहे हैं, प्रॉपर चैनल से ले रहे हैं, प्रॉपर चैनल मींस प्रॉपर सिस्टम से ले रहे हैं, तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है। उसके बाद एक और बात आई थी कि जैसे ये भी मैं कई बार बोलता हूं, कोई भी हम बड़ा लक्ष्य साधते हैं तो वो हाथी की तरह होता है। हाथी को एक बार में हम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हाथी के 1 लाख टुकड़े करके उन टुकड़ों को हम उठा सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि हाथी के टुकड़े कर दो, मेरा उद्देश्य ये बताने का है यदि उसके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो हम आसानी से उठा सकते हैं। तो यदि हमने 30,000 रुपए मिनिमम सेल का टारगेट लिया है, जो कि लेना ही लेना पड़ेगा यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, और धंधा करने आए हैं तो, लाइक मी और लाइक जैसे ये लोग हैं, तो उसको क्या करिए, उसको पर डे में बांट लीजिए। पर डे हमें कितना टारगेट चाहिए, क्योंकि एक दिन में आप 30,000 नहीं बेच सकते, लेकिन एक दिन में 1,000 रुपए की सेल रोज कर सकते हैं। तो पर डे का टारगेट सेट कर लीजिए। यदि हम पर डे 1,000 रुपए का कमिटमेंट लें, सुबह उठे और हम सोचे कि हमें तो 1,000 रुपए का माल बेचना ही बेचना है, बिना बेचे हम सोएंगे नहीं, कुछ भी अपने लिए पनिशमेंट डिसाइड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पनिशमेंट दे, देखिए मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैं केवल ये कह रहा हूं अपने लिए कुछ भी पनिशमेंट दे कि नहीं हमें 1,000 रुपए का बिजनेस निकालना है, वरना ये नहीं और फलाना नहीं ढिमाका नहीं, जो भी कुछ वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड। तो क्या होगा, कुछ महीनों के बाद आप पर डे 1,000 रुपए का बिजनेस करना सीख जाएंगे और आपका 30,000 रुपए महीने का बिजनेस मजाक मजाक में होने लगेगा, फिर उसके आगे भी होने लगेगा। तो रोज का टारगेट सेट कर ले। उसके बाद क्या करें, बिलीव करें, बिलीव करें कि आप इतना रुपए का बिजनेस हर महीने करेंगे ही करेंगे, और मजाक मजाक में कर लेंगे और इससे ज्यादा करके दिखाएंगे। क्योंकि यदि आपको फेथ है कि कोई काम आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, और यदि आपको फेथ है कि कोई काम आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। मजे की बात क्या है, दोनों ही दिशाओं में आप, दोनों ही दशाओं में आप सही। आप सोचते हो आप विनर हो तो आप विनर हो, और आप सोचते हो आप लूजर हो तो लूजर हो। ये बिल्कुल फैक्ट है। आपको खुद को चेक करना पड़ेगा आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है, तो बिलीव करिए कि आप करना सीख जाएंगे और करना सीख चुके हैं। ठीक, उसके बाद एक और बहुत बढ़िया गट्स निकल के आया कि हमें सेल बढ़ानी है तो और हम क्या कर सकते हैं। हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, एनिवर्सरीज में जाते हैं, किसी ओकेजन पे जाते हैं, कहीं मिलने जुलने जाते हैं, मिठाई वगैरह लेकर जाते हैं, तो व्हाई नॉट अपना प्रोडक्ट लेके जाए। जैसे हमारे न्यूली कमर फैमिली मेंबर मिस्टर विवेक जी ने बोला आई कैंडी लेकर जाए, तो ये नहीं मैं कह रहा हूं आप आई कैंडी ही लेके जाए, अपने प्रोडक्ट को गिफ्ट करिए ना। इससे क्या होगा, क्या पता उसको वो प्रोडक्ट समझ में आ जाए और वो बंदा आपसे रीडिमांड कर दे और वो बंदा आपका कस्टमर बन जाए, आने वाले समय में वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए। नोबडी नोज।
असीमित संभावनाओं का ये बिजनेस है, असीमित संभावनाओं। तो अपने प्रोडक्ट को गिफ्ट में दीजिए। वो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या सलोनी बताने की इजाजत है कि अभी क्या किया है? अभी रहने तो बाद में बताया। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं इसको टॉपिक में कवर कर लूं तो ये रिकॉर्डेड हो जाएगा। एज यू विश। अच्छा, जैसे अभी मकर संक्रांति थी, ठीक है, मकर संक्रांति थी, पिछले 3-4 मकर संक्रांति से हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी सलोनी ने कोकोनट ऑयल और एक आध चीजें और कवर की है, तो 14-14 के पैक उनके बना लिए और दे रहे हैं। अब हम बाजार से भी कोई चीज लेके आएंगे तो भी हम क्या करेंगे, उस पर पैसा खर्च करेंगे। और हमने क्या किया, 14 चीजें अपनी निकाल ली। इससे पहले हमने डेंटल केयर का प्रोडक्ट शेयर किए थे, टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह। अब जिसके पास भी टूथपेस्ट टूथब्रश गया, इतनी सारी डिमांड, मुझे मालूम है डिमांड निकल के आई, कस्टमर बने, है ना, दिया हमने, लेकिन उसकी रीडिमांड आई। तो ये क्या है, ये हुनर है कि हम अपने प्रोडक्ट को ही 14 क्यों ना बांटे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर एक और सुझाव था, यदि 30,000 रुपए का बिजनेस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेशन में आना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेशन में आना ही आना पड़ेगा। और प्रोडक्ट सेशन हम लोगों के एंड से होता है हर संडे की शाम को 4 बजे। इमरजेंसी लगा दीजिए, इमरजेंसी लगा दीजिए, हमको वो सेशन अटेंड करना ही करना है। यदि हम वो सेशन संडे को शाम को 4 बजे का नहीं अटेंड कर रहे तो बिलीव मानिए आपको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा। तो क्या करना है, हमको नुकसान करना है या प्रॉफिट करना है, निर्णय लेना है। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, मैंने देखा है कि सलोनी उसको बड़ा अच्छे से हैंडल करते हैं। मैं देखता हूं पूरी टीम बड़ा एक्साइटेड रहती है उसमें। हर बंदा प्रोडक्ट के डेमो या प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन के बाद अपने अपने अनुभव देता है, कि कोई एसिड का अनुभव दे रहा है, कोई ग्लिस्टर का अनुभव दे रहा है, कोई न्यूट्रोलाइट डेली का अनुभव दे रहा है, कोई ग्लूकोजामीन का अनुभव दे रहा है, कोई कैल्शियम का अनुभव दे रहा है, कोई हेड वॉश का अनुभव दे रहा है, कोई सैनिटाइजर का अनुभव दे रहा है, कोई आई कैंडी का अनुभव दे रहा है, कोई बिलबेरी का अनुभव दे रहा है। कितने ही लोग जो अलग अलग प्रोडक्ट के यूजर है वो अपनी बात अलग अलग तरीके से रखते हैं, और वो रखते कौन से, जो उनको यूज करने से उनको बेनिफिट हुआ है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि एक प्रोडक्ट सेशन में आप 72 चीजें लोगों के अनुभव से सीख जाते हैं, थर्ड पार्टी अप्रोच से। अब किसी व्यक्ति ने बसाका का अनुभव शेयर किया कि भाई हमारे रेस्पिरेशन में बहुत समस्या थी, हमने बहुत दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बसाका खाई 3 महीने में आराम हो गया। तो अब आप सोचिए आपके कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर आपको कोई ऐसा बंदा दिखा कि जिसे रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, तो आपको लगा कि यार हम मीटिंग में गए थे, वहां हमारे एक भैया है वो बोल रहे थे, तो आपने खट से उसको बसाका शेयर कर दी, कैसे यूज करना ये भी शेयर कर दी, और आपका बिजनेस हो गया। कभी कभी क्या होता है, हम खुद की अप्रोच से सीखते हैं और बहुत ज्यादा हम थर्ड पार्टी अप्रोच से सीखते हैं, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और थर्ड पार्टी अप्रोच आपके लिए बहुत काम करती है, बहुत काम करती है ना। तो टेस्ट मीटिंग जो अपना प्रोडक्ट सेशन होता है उसको जरूर अटेंड करिए, ठीक है ना। उसके बाद कस्टमर्स की नीड निकालना सीखना है आपको, नीड निकालना सीखना है, नीड। और नीड कैसे निकाली जाती है, ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच पर बेस्ड है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच पर बेस्ड है। अब ये जितने भी टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक पर हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, और प्रैक्टिकल डेमो, नीड कैसे निकालते इस पर डेमो करेंगे, आपस में एक दूसरे से उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, जिससे कि हमको वास्तव में सेल करने की कला आए, थ्योरी नहीं आए, बेचना सीख जाए।
और मैं तो इतने समय में बहुत कुछ सीख चुका हूं। मुझे एक साबुन की बट्टी भी बेचने का अनुभव नहीं था। आज की डेट में मजाक मजाक में जब ठान लेता हूं उसी दिन लंका लग जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है, सीखा है। पहले नहीं आता था बेचना, अब सीख चुका हूं बेचा कैसे जाता है। यदि मैं मन बना लूं कि आज मुझे 10,000 का माल बेचना है तो मैं उस दिन 10,000 का बेच लेता हूं। और इस बात की गवाह सलूनी है, केवल एक दिन में। तो क्यों? क्योंकि सीख चुका हूं आखिर बंदे से क्या और कितनी बात करनी, कितनी उसको डोज देनी है। जिया जैंगटिन 1 मिलीग्राम है तो 1 ही मिलीग्राम देनी, यदि 2 दे दी तो वो उसका मामला खराब हो जाएगा, वो आई कैंडी कह देगा बेकार। ओके, तो